इंडिया गेट और विजय चौक पर लगातार कई दिनों से युवा गुस्से में हैं और गैंग रेप की घटना के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, लगातार फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी। शिंदे साहब, जिस तरीके से लगातार एजिटेशन चल रहा है और कल जिस तरीके से बर्बर तरीके से उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, क्या ये जायज था? देखिए, हम 3 दिन से ये आंदोलन देख रहे हैं। पहले दिन तो यहाँ राष्ट्रपति भवन के नजदीक यानी हमारे नॉर्थ विंग के यहाँ आ गए थे और बैरिकेड लगाया हुआ था। हम शांतिपूर्ण आंदोलन समझ सकते हैं क्योंकि शांतिपूर्ण आंदोलन करना ये हर नागरिक का एक अधिकार है, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं और हम वो चाहते भी है शांतिपूर्ण आंदोलन। बट जब आंदोलन ये बैरिकेड तोड़ के राष्ट्रपति भवन के लिए चले जा रहे थे, तभी ही हमने उसे रोकने का काम किया। राष्ट्रपति भवन हमारे लिए, हमारे देश के लिए एक वैभवपूर्ण ऐसी बात है। कोई भी नहीं चाहेगा कि राष्ट्रपति भवन में सब ऐसा कमोशन हो जाए और सब सिस्टम बिगड़ाया जाए, तो हमें वो प्रेस्टीज रखना बहुत जरूरी है। मैं इसके लिए बार बार उनको कहते रहा, आपकी सभी मांगे हमने मान्य की है। आंदोलन में रहा क्या है अभी? एक तो जितने आरोपी पकड़ने थे, जो इन्वॉल्व थे, वो सभी पकड़े गए हैं। और एक तो पहले दिन 24 घंटे के अंदर 4 आरोपी पकड़े गए थे, 2 उसके बाद पकड़े गए और उनको फास्ट ट्रैक ट्रेन कोर्ट में लेके जाने के लिए मैं अभी जा रहा हूं सुप्रीम जज को मिलने के लिए, फास्ट ट्रैक में लेने के लिए। दो बात मैं ये सब जरा समझाना चाहता हूं। एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात हमारी जो भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया था कि हम जो जुडिशियल कमीशन अपॉइंट करेंगे, दूसरा एक हमने थ्री मैन फॉर्मर कमिटी, 3 जजों की थ्री मैन कमेटी अपॉइंट करेंगे कि जो रेप की सजा है वो इन्हांस करने के लिए। आज हमने कल ही रात में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्मा जी का नाम अनाउंस किया है। उनके साथ पंजाब की हिमाचल के फॉर्मर चीफ जस्टिस है, उनका नाम मेरे ख्याल से सेठ है, मिसेस सेठ, शीला सेठ है, लीला सेठ, और गोपाल सुब्रमण्यम जी जो हमारे सॉलिसिटर जनरल थे, उनकी कमेटी ने शुरू की है। और इतना ही नहीं, उनमें लिखा है कि 30 दिन के अंदर इसका रिपोर्ट आना चाहिए। वो भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीजों पर युवा भरोसा नहीं कर रहे, क्यों नहीं? वहां पे पॉलिटिकल लीडरशिप और खास करके आप अगर युवाओं को संबोधित करते, हो सकता है उनमें भरोसा जगता। देखिए, युवा को संबोधित करने का सवाल कहां आता है? रोज तो युवा मुझे मिल रहे हैं। पहले दिन से आज तीसरा दिन है, चौथा दिन है, हर रोज युवा मिलते हैं। और कल भी संडे था, मैं यहाँ ऑफिस में खोल के बैठा था, ऑफिस में भी आ गए। तो कई लोग कह रहे हैं कि फांसी की सजा दे दो, उनमें भी युवक में बोल रहे हैं। कई लोग बोल रहे हैं फांसी की सजा बिल्कुल नहीं चाहिए। ये एकता भी नहीं है। हम कह रहे हैं कि ये सब अभी तो ये आंदोलन स्टूडेंट्स के बजाय अभी तो पॉलिटिकल पार्टीज ने ये आंदोलन ले लिया है। लेकिन अभी आपने एक इंटरव्यू में इनकी तुलना माओवादियों से की और कहा कि माओवादियों से इनकी तुलना नहीं की हमने ये बोला है कि इसमें घुस सकते हैं माओवादी। और मुझे जब वहां जाने के लिए बोल रहा था, कल माओवादी भी यहां जब आ सकते हैं तो उनके भी सामने जाना पड़ेगा। बीजेपी आती है तो उनके सामने जाना पड़ेगा, कांग्रेस वाले आते हैं तो उनके भी सामने आना पड़ेगा। उस रेफरेंस में मैंने बोला है। अच्छा, कृपया मेरा स्टेटमेंट गलत करने का काम मत करिए, मीडिया को मैं विनती करता हूं। सर, आखिरी सवाल, दिल्ली पुलिस कमिश्नर पे और दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। पहले घटना को रोक पाने में नाकाम और फिर अब जिस तरीके से ज्यादती हुई है, तो क्या दिल्ली पुलिस को कमिश्नर को हटाने की जो मांग मुख्यमंत्री की तरफ से हो रही है, उनके बेटे जो कांग्रेस के प्रवक्ता है संदीप दीक्षित, उन्होंने भी बाकायदा मांग की है, तो क्या आप पुलिस कमिश्नर और बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? जरूर, मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी मंत्री आके मुझे मिले हैं, मैं उनका सुन ले लिया हूं।
ठीक है, मैं उनका सुन ले लिया हूं, अभी मैं इस पर कुछ तरह का निर्णय नहीं लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। तो आपने सुना कि गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का साफ तौर पर कहना है कि पुलिस कमिश्नर के खिलाफ अभी फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन इस पूरे मामले में सजा को बढ़ाने के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसके लिए कौन कौन से मेंबर होंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस से मुलाकात करने जा रहे हैं, तो साफ है कि सरकार की मंशा कहीं न कहीं इस पूरे मामले पर जो युवाओं का गुस्सा है उसको मानने के लिए सरकार आगे बढ़ रही है। लेकिन फिलहाल अभी ये कहना मुश्किल है कि युवाओं का गुस्सा इससे शांत होगा या नहीं। राजन सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली।